अब आगे बढ़ते हैं, है ना। कंसिडर करते हैं अपन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब जैसे अभी तक अपन ने नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में देख लिया था कि 2 to the power n के थ्रू अपन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आ गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या रखी हुई है, इवन नंबर, ठीक है। जैसे पहला पार्ट अपन शुरू करें नंबर 10, इसमें अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास जो कैरल सेंटर्स हैं वो नंबर ऑफ कैरल सेंटर्स कितने हैं, यहाँ पे 2 कैरल सेंटर्स। जब अपन ने 2 कैरल सेंटर के नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट किए थे तो वो थे अपने 4 RR, SS, RS और SR। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 कैरल सेंटर के लिए फिर से वही कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करूं तो वही 4 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, RR, SS, RS और SR। अब इसमें 2 कॉम्बिनेशन जो होंगे ना RS और SR वाले, वो कॉम्बिनेशन हमारे आइडेंटिकल निकल के आएंगे। कैसे, सी दिस पार्ट। जैसे अगर बाय द वे मैं यहाँ पे 2 कैरल सेंटर के अबाउट ज्योमेट्री को ड्रॉ करूं तो ये वाला पार्ट हमारे पास मिथाइल, देन मिथाइल, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन वाइज तो अपन ने दोनों Cl को कहां पे रखा, वेज लाइन पे रखा, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट अगर करो तो RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे 1 प्रायोरिटी, इस कैरल सेंटर के अबाउट प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 1 2 3 कॉम्बिनेशन वाइज, ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे R, ठीक है। दिस इज वन पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखूं तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इसके अबाउट भी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास R। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों कैरल सेंटर का वो आ गया हमारा RR। अब इसी तरह से अगर मैं इसकी दूसरी वाली ज्योमेट्री को ड्रॉ करूं और इसको अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाइज लिखूं, डैश लाइन पे Cl और डैश लाइन पे Cl, मतलब एग्जैक्टली जो वेज वाले ग्रुप थे वो कहाँ रखिए, डैश पे। तो इस कंपाउंड का यहाँ पे ये मिरर इमेज बना दिया। तो RR जो कॉन्फ़िगरेशन था उसकी मिरर इमेज के हिसाब से क्या आ गया बेटा, ये SS आ गया। तो ये दोनों जो हो गए हमारे पास, अभी इसमें अगर देखोगे तो ये दोनों जो कंपाउंड हो गए ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हुए, और इनके बीच में रिलेशनशिप अगर मैं देखूंगा तो कौन सा रिलेशनशिप आएगा, इनआइंशोमर्स। कौन सा वाला, इनआइंशोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपरइम्पोजेबल, आर नोन एज इनआइंशोमर्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इस वाले पार्ट को, एमी को यहां रखा, इसको मैंने रख दिया वेज लाइन पे और इसको कहां लिख दिया, डैश लाइन पे। 3 कॉम्बिनेशन अपन ने सिंपली बनाए, दोनों Cl, अभी ये सिंपल स्ट्रक्चर दे रखी थी, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर वाले पार्ट में दोनों Cl को हमने बाहर अज्यूम किया वेज लाइन पे, तो ये हो गया RR कॉम्बिनेशन। दोनों Cl को डैश पे अज्यूम किया तो हो गया बेटा SS कॉम्बिनेशन। अब एक को वेज और एक को क्या कर दिया, डैश कर दिया। तो जो वेज और डैश वाला पार्ट हुआ तो ये वाला पार्ट तो अभी भी क्या है, R वाली ज्योमेट्री, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। अब ये जो Cl है वो डैश लाइन पे है, ठीक है। तो अगर बाय द वे ऑब्जर्वर को देखना होगा तो पीछे से देखना रहेगा। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये फ्रंट से तो हमें दिख रहा है R, पीछे वाला जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए क्या हो गया, ये S। तो कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, ये SR हो गया। अब RS वाला कॉम्बिनेशन हो गया। इस वाले पार्ट को ये करो कि अगर मान लो इसी का मिरर इमेज 1 मिनट के लिए मान लो, वैसे तो रहेगा नहीं, तो ये वाला डैश पे और ये वाला वेज पे ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों फिगर की या इन दोनों ओरिएंटेशंस की अगर बात करूं तो ये दोनों ओरिएंटेशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। वैसे देखने को बोले सर ये तो मिरर इमेज दिख रहा है SR, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में यहां पे एक एक्सिस रखो, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या रखो, एक पॉइंट रखो जिसके हिसाब से अपन ने क्या किया, कंपाउंड को रोटेट कर दिया। जब इस कंपाउंड को मैं रोटेट करूंगा तो रोटेट करने के बाद ये वाला जो सेंटर होगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा, वो वाला सेंटर इसकी जगह पे आ जाएगा। कहने का मतलब रोटेशन के थ्रू हमें ये वाला कंपाउंड दिख जाएगा। तो अगर रोटेशन के थ्रू कंपाउंड हमारे पास ये दिख जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दोनों ग्रुप क्या हो गए या दोनों कंपाउंड क्या हो गए, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल अगर बाय द वे हो गया यहाँ पे तो दीज आर नॉट काउंटेड एज अ सेपरेट आइसोमर। अब मैं यहाँ पे ये तो कॉम्बिनेशन देख रहा था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 3D डायग्राम्स, है ना। RS और SR वाला जो पार्ट है ये कंपाउंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ मीजो कंपाउंड। अब बताओ बेटा मीजो किसे कहते थे, मीजो जो होता था वो हमारे पास होता था क्या, कंपाउंड कंटेनिंग द कायरल सेंटर्स, ठीक है, कायरल यूनिट्स, ठीक है, हैविंग इंटरनल कंपनसेशन, मतलब जिनमें प्लेन या सेंटर POS या COS की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही है, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोल रहे थे, मीजो। कंपाउंड कंटेनिंग द कायरल सेंटर्स, ठीक है, हैविंग द internal compensation, that means POS or COS, having the optical inactivity, then it is known as what, the meso compound. अब ये वाला जो पार्ट हो गया इसमें तुमको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट, this is nothing but what, a COS center, ठीक है, इसको COS आ रहा है,
मीजो कंपाउंड हो गया। तो RS और SR आइडेंटिकल हो गए। तो हम जो इसके 4 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो एक तो बना हमारा डबल R कॉम्बिनेशन, एक बना बेटा डबल S कॉम्बिनेशन, एक बना हमारा RS जो एग्जैक्टली इक्वल टू किसके है, SR के। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन डेवलप हुए इस कार्बन के या इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, तो आ गए हमारे 3। अब अगर मैं यहाँ पे इसी कंपाउंड को या इसके लिए फॉर्मूले से आइडेंटिफिकेशन करूं, ठीक है, इस एग्जांपल को हम दोबारा से भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसा अगर मैं इसको फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करूं, तो फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, कितने कैरल सेंटर है अपने पास, 2, और 2 कैरल सेंटर के लिए अपन ने लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पे, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 बाई 2 माइनस 1। तो ये वाले तो हो गए हमारे एक्टिव आइसोमर और ये वाले क्या हो गए, इनएक्टिव मीजो वाले कंपाउंड्स हो गए। तो कुल मिला के अगर मैं नंबर ऑफ आइसोमर बनाऊंगा तो ये तो हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पे क्या हो गया 1। तो कुल आइसोमर कितने, 3, और ये 3 कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। इन 3 में से 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स है। तो ये तो हो गए 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और ये वाला जो हो गया एक ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड containing the even number of chiral centers having the total isomer is equal to what, 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1, ठीक है। तो 2 plus 1 हो गया हमारे पास 3 आइसोमर्स आ गया। Have you got this point? मैथमेटिकली जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे अपन ने उसके साथ भी बना के देखा और हमारे पास जो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिखा था उसके थ्रू अगर आइडेंटिफिकेशन किया तो उसके थ्रू भी अपन आइडेंटिफाई किया कि इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे। अब ये जो कंपाउंड अपन ने कंसिडरेट किया, क्या इसको कंसिडरेशन में लिया, वो लिया विद रिस्पेक्ट टू कायरल सेंटर। थोड़ा सा अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पहले पढ़े हुए थे उसी को रिवाइज करते हुए इसको दोबारा सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीआई यूनिट्स, जो अभी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11 में लिखा था। अब इसको पोज करके आराम से इस एग्जांपल के आंसर्स देख लेना कि किस तरह से अपन ने यहाँ पे फॉर्मुलास को ड्रॉ किया हुआ है, राइट, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट वाले एग्जांपल के ऊपर। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन अपन ने फाइंड आउट किया, एग्जांपल नंबर 11 को लेते हैं। 11 नंबर एग्जांपल में ये लिखा था अपने पास यहाँ डबल बॉन्ड, इधर अपने पास Br और इधर अपने पास मिथाइल वाला ग्रुप था। अब आप ये देखो कि इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ जीआई यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ जीआई यूनिट्स हो गए अपने पास कितने, 2। क्या कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है क्या, देखना तो, गुड, इस कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। ये जो sp3 हैबिटेस कार्बन एटम है उस वाले पार्ट में हमारे पास तीनों की तीनों वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई, बाकी दोनों डबल बॉन्ड वाले पार्ट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट करूं तो फाइंड आउट करने के हिसाब से यहाँ देखूंगा कि ये मेरे पास 2 जीआई यूनिट हो गई। अब ये 2 जीआई यूनिट हो गई तो इसके लिए टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 to the power 2, यानी कितने आएंगे, 4। कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे बेटा, डबल ई दोनों ई कॉन्फ़िगरेशन में हो जाए, डबल जेड दोनों जेड कॉन्फ़िगरेशन में हो जाए, और एक हो जाएगा हमारा ई, एक हो जाएगा हमारे पास जेड, ई जेड और जेड ई। तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4 कॉम्बिनेशन। ये तब है जब नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। अब अगर यही नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल थोड़ा सा वेरिएशन अपन यहाँ डाले और इसकी जगह पे अपन यहाँ पे क्या लिख दें, इस वाली साइड में भी अपन ने यहाँ पे CH3 लिख दिया, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन हैज बीन डन इन दी एग्जांपल, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अब जो कॉम्बिनेशन है वो आप 4 नहीं लिख पाओगे, अब कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पे चेंज हो जाने हैं। यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक। क्या रहा अपने पास यहाँ पे कि अगर मैं इसके अंदर टोटल आइसोमर फाइंड आउट करूं तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, दैट मीन्स टोटल आइसोमर कितने आएंगे, 3। अब आप बेटा इसको वापस से जैसे अपन ने अभी वो जनरेट किया था ना कायरल सेंटर के लिए, वैसे कि वैसे अपन इस जीआई यूनिट के लिए जनरेट करके देख लेते हैं। ये मैंने दोनों डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। सी इट वेरी केयरफुली, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये एमी लिख दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये यूनिट हमारे पास सिस वाली है और यूनिट वाली बात भी सिस वाली है, तो ये हो गया हमारा सिस एंड सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, एमी, ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड लिया, ये डबल बॉन्ड लिया और ये एमी ले लिया। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा बना, टी एंड टी। टी एंड टी का मतलब कौन सा हो गया, ट्रांस एंड ट्रांस। तो एक तो हो गया डबल सिस, एक हो गया डबल ट्रांस। अब आया था अपन तीसरे वाले पार्ट के ऊपर। तीसरा वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, एम ई डबल बॉन्ड, और ये वाला जो पार्ट है वो लिया इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो बेटा क्या किया, ये वाली यूनिट जो है ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनाई अपन ने, ट्रांस, और ये वाली कौन सी बनाई अपन ने, सिस।
कुछ नहीं करना, जैसे पहले वाला पार्ट किया था, यहां पे एक पॉइंट रखो, लाइन रखो और लाइन के रेस्पेक्ट में इस कंपाउंड को 180 डिग्री से टर्न कर दो। जैसे इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तुम्हारे पास यही कहीं कंपाउंड जो है कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा। ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज टू बी क्रिएटेड लाइक दिस। अब आप अगर यहां पे देखोगे तो ये जो कंपाउंड हो गया ये कौन सा हो गया हमारे पास, सिस, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास, ट्रांस। तो ट्रांस सिस और सिस ट्रांस जो है दे आर नथिंग बट एग्जैक्टली व्हाट, आइडेंटिकल। अब ये आइडेंटिकल भी इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल देखने के लिए भी एक बहुत छोटा सा तरीका मैं तुमको बताता हूं, ये कि अगर इस कंपाउंड का फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख देता हूं तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि सर अगर इसको बीच में काटेंगे तो वी आर एबल टू गेट द 2 इक्वल हाफ वाली स्ट्रक्चर्स, है ना। दो स्ट्रक्चर्स अगर मेरे पास यहाँ पे दिख रही है तो दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स दिख रही है विदाउट 3D ओरिएंटेशन, है ना। 3D ओरिएंटेशन के हिसाब से तो अपने यहाँ पे इस तरह से आइसोमर जनरेट कर लिए। तो कुल आइसोमर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो जो आइसोमर अपने पास बने वो आइसोमर क्या बन गए, एक तो ये वाला पार्ट डबल सिस, एक ये वाला पार्ट डबल ट्रांस, एक सिस ट्रांस या ट्रांस सिस, है ना। दोनों में से कुछ भी बोलो, दिस इज नंबर अनदर कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आगे कितने, 3। गॉट दिस पॉइंट। फिर से रिपीट करूं, अगर 2 कायरल सेंटर हैं और सिमेट्री है तो भी टोटल 3 आइसोमर्स आएंगे। 2 जीआई यूनिट है, सिमेट्री है, तो टोटल हमारे पास 3 आइसोमर्स आएंगे। इस वाले पार्ट में आइसोमर्स को बोलेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और वो वाले जो आइसोमर्स अपने पार्ट डेवलप हो रहे थे उनको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं पूरे एग्जांपल्स को। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन इधर एमी रख रखा होता, इज इट अ सिमेट्रिकल यूनिट, दिस इज अ नॉन सिमेट्रिकल यूनिट। नॉन सिमेट्रिकल यूनिट है तो आंसर 4 आएगा। कौन कौन सा, सिस सिस ट्रांस सिस, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। अब ये दोनों यूनिट जो है ना वो आइडेंटिकल थे। अगर मैं यहाँ पे इस जगह बी आर ले लूं और इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट लिखो, तो ये जो ये वाला पार्ट अपने बी आर लिखा, तो ये जो ट्रांस सिस और ट्रांस वाला जो पार्ट है ये अब आइडेंटिकल नहीं रहा, क्योंकि आपके पास यूनिट अलग अलग तरह की है, ज्योमेट्रिकल यूनिट। और अगर आपके पास दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है लाइक वाइज, तो आपके पास टोटल आइसोमर जो हो गए, मतलब ये जो ये वाला आइसोमर हो गया ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ठीक है, वेल फाइन। तो हमारे पास यहाँ पे जीआई यूनिट को और ओआई यूनिट को पहले फाइंड आउट कर लो, या यूं कह दो कि कायरल सेंटर को जीआई यूनिट को फाइंड आउट कर लिया, उसके हिसाब से आइसोमर देख लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल में आगे प्रोसीड करते हैं। वन मोर एग्जांपल सिमिलर टू दी प्रीवियस एग्जांपल। ये हमारे पास टारटरिक एसिड, 2-3 बार अपन इस चीज को रिवाइज कर लिया है। ये टारटरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया। अब इसके अबाउट अगर मुझे यहाँ पे गए तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, 2। सिमेट्री कैसे देखा बेटा मैंने, सिमेट्री ऐसे देखा कि मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया। जैसे मैंने इसको यहां से ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद रेस्पेक्टिवली ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल हाफ है। आइडेंटिकल हाफ का ये मतलब नहीं कि मिरर इमेज ही बनाया हुआ, वो तो अपन जब एग्जैक्टली इसका 3D ड्रॉ करेंगे, ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन जो दिया रखा होगा उसके हिसाब से हम इसका पीओएस और सीओएस फाइंड आउट करके देखेंगे, है ना। तब देखेंगे कि इस वाले पार्ट में मिरर इमेज आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी ये दोनों स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आइडेंटिकल हाफ हो गए। अब अगर मैं इसको आइसोमर्स के रेस्पेक्ट में लिखूं, जैसे फॉर्मूला लिखूं, तो फिर से मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1। अगेन आंसर कितना आया, 3। ये तो हुआ एक्टिव आइसोमर और ये हुआ इनएक्टिव आइसोमर्स, है ना। इंडिकेट क्या किया अपन ने इसको, एक को ए से इंडिकेट कर दिया, एक को एम से इंडिकेट कर दिया। कॉम्बिनेशन अगर मुझे बनाना होगा तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा बेटा, देखियो जरा यहाँ पे इस वाले पार्ट में फिर से वही, सबसे पहले ये COOH, ये COOH, राइट बेटा। दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। फॉर्मूले से अगर निकालना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखनी होगी, कॉम्बिनेशन देखने होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये दिया इस वाले पार्ट में, फिर वही आप एक काम करो, दोनों को वेज पे रख दो। ये जिगजैग लाइन तो कार्बन चेन को शो कर दी, और जो ग्रुप्स हैं उनके ओरिएंटेशन अपन वेज और डैश दिखा देंगे। तो ये दोनों वेज पे दिखा दिए, एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसी का मिरर इमेज फिर से ये COOH, ये COOH वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास फिर से वही COOH और COOH। तो एक तो ये हो गया बच्चे तुम्हारे पास कि इस वाले पार्ट में दोनों वेज पे, दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया दोनों डैश पे, तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया एक वेज पे और ये वाला पार्ट डैश पे। अब आप इसको ऐसे देख लो कि अगर मान लो ये दोनों वेज पे बनाए, फिर अपन RS निकाल लेते हैं, एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1 अबाउट दिस कायरल सेंटर। 1 के बाद ये 2 के बाद 3, तो ये आ गया मेरा
एस एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स, 1 2 3, ये भी क्या हो गया एस, तो ये तो हो गया डबल एस। वेज वाले अगर डबल एस आ रहे हैं तो डैश वाले बेटा क्या आएंगे डबल आर, तो ये हो गया हमारा आर आर, डबल एस डबल आर एक दूसरे के क्या हो गए मिरर इमेज, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया एनाइंशोमर्स। अब जैसे इसकी बात करूं तो ये वाला पार्ट तो एस हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया आर, एस आर देखोगे तो अभी सी बात है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, इसको रोटेट कर दो 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री अगर बाद में बोर्ड के प्लेन में घुमाऊंगा तो डैश वाला तो आएगा ऊपर और वेज वाला आएगा नीचे, तो जो एस आर और आर एस है वो एकदम आइडेंटिकल हो गए। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज नथिंग बट अ मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड फिर से वही कायरल सेंटर, दो सिमेट्री एलिमेंट है पीओएस या सीओएस, तो इनएक्टिव हो गया विल बी कॉल्ड एज मीजो। अब आप ये देखो ये दोनों तो मिरर इमेज हो गए और ये इसका नॉन मिरर इमेज आइसोमर, तो इनका इनके साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा डायस्टीरियोमर्स। अब ये बताओ बेटा डायस्टीरियोमर का क्या मीनिंग था, फिर से रिपीट कर देते हैं। डायस्टीरियोमर क्या था हमारा, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज व्हाट द डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है। तो ऐसा अगर बाय द वे हमें वेरियस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे तो वी आर एबल टू ड्रॉ दी आइसोमर्स इन दिस केसेस। अब एक और एग्जांपल जो अपने पास यहाँ था इसको भी देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप में दिखा देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। ये वाला पार्ट अपने लिया मिथाइल वाला ग्रुप एमी, देन CH ग्रुप लगा हुआ है Br, CH ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, फिर यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन। ये केस नंबर 1 2 3 4, बीच में से कट करो, दीज आर 2 आइडेंटिकल हाफ्स, दोनों बराबर हाफ है, दोनों बराबर हाफ है। कायरल सेंटर्स अगर देखेंगे नेचर भी एग्जैक्टली इस तरह से आ रही है, तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, n की वैल्यू हो गई 4, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर विद सिमेट्री अगर है। अब इसमें अगर टोटल आइसोमर निकालने हो तो टोटल आइसोमर निकालने का तरीका 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1, तो ये हो गया हमारे पास 2 to the power 3 8, 2 to the power 1 2, तो ये हो गया 8 + 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 आइसोमर्स। जब आपके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो ज्यादा बनाने पड़ेंगे। हम जब 2 कायरल सेंटर तक देख रहे थे तब 2 कायरल सेंटर तक तो हमने क्या किया 2 GI यूनिट तक तो इजीली क्रिएट कर लिया। जैसे जैसे नंबर ऑफ कायरल सेंटर बढ़ते जाएंगे तो रेस्पेक्टिवली कॉम्बिनेशन भी बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये 8 तो वो होंगे जो बेटा एक्टिव आइसोमर्स होंगे और 2 वो होंगे जो हमारे पास इसमें इनएक्टिव आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कंपाउंड को देखियो ना, कंपाउंड को देखना अगर 2 बराबर हाफ में डिवाइड हो सकता होगा या 2 इक्वल हाफ एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वाइज अगर मिल रहे होंगे तो ऐसा पार्ट हमारा सिमेट्री को बिलोंग करता है। और अगर सिमेट्री रहेगी तो उस केस में इवन और ऑड नंबर कायरल सेंटर देखते हुए हम टोटल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल देखें जरा, 40 नंबर एग्जांपल। अब ये देखो बेटा साइक्लिक रिंग आ गई। अगर मुझे कंपाउंड के लिए पूछे कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि इस यूनिट के अबाउट GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है। अब पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है क्या, तो आंसर इज अगेन यस। क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 कायरल सेंटर है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर मान लो मेरे पास साइक्लिक रिंग के अंदर कायरल सेंटर दे रखे हों तो हम इस वाले केसेस में कैलकुलेशन के पार्ट के अंदर GI वाली यूनिट्स को और कायरल सेंटर को सेपरेटली काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं आइसोमर्स। कैसे, आप इसको फिर से ऐसे बना के देख लो, ये नंबर 1 बनाया, ये नंबर 2 बनाया और मैं यहाँ पे इस तरह से नंबर 3 बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक तो लिखा बेटा मैंने वेज और इस वाले पार्ट को भी लिख दिया मैंने वेज। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि इस वाले पार्ट में क्या आ गया अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अभी स्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं दे रखा था, हमने 3D ओरिएंटेशन नहीं दिया कि सर आ रहा है कि ऐसे। हमने क्या किया, इसको दोनों को वेज पे रखा, दोनों को वेज पे रखा तो दिख रहा है कि मुझे POS वाला पार्ट आ रहा है 1 2 3, ये आ गया मेरा S कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज गिवन एज S 1 2 3, ये क्या हो गया R। तो SR ये बेसिकली हो गया मीजो कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, मीजो, ठीक है। अब इसमें ऐसा करो तुम, इसको तो रखो वेज पे और इसको रख दो डैश पे। ये मत कर देना कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब इस वाले पार्ट में अगर वेज और डैश रखा तो तुमको अपना आप दिख जाएगा ये वाला पार्ट हमारे पास S है और ये वाला पार्ट जो R वेज वाला R था तो डैश वाला S हो जाएगा। इसी का मिरर इमेज यहां बना लो, ये वाला पार्ट वेज, ये वाला पार्ट डैश,
तो इस जगह पे ये डैश और ये वेज वाला पार्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, डबल आर कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो ये बेटा अपने पास 2 कैरल सेंटर, टोटल आइसोमर बन गए 3, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला काम तो ये रहेगा कि आप मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर लिया करो कि यार 2 सिमेट्री बन रही कि नहीं बन रही। लेकिन सिमेट्रिकल हाफ देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पीओ सीओस निकाल रहे हो। सिमेट्रिकल हाफ देखने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर वाइज 2 बराबर पार्ट में तोड़ा जा सके। फाइन, एग्जैक्टली जो 14 वाला एग्जांपल है वैसे के वैसे 15 नंबर एग्जांपल है, जेई में भी आ चुका है इस तरह का पार्ट हमारा। ये वही 2 कैरल सेंटर है। मैं इसको फॉर्मूला से अगर निकालूं तो भी आप ये देख सकते हो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, तो ये 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। वही 2 एक्टिव और एक इनएक्टिव आइसोमर्स है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको जेई के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। इस तरह का पार्ट तो पहले भी आ चुका है कि भाई नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के लिए कितने होंगे, जो अपन एग्जांपल यहाँ पर दिया था सबसे पहले। अब आप ये देखो 16 नंबर एग्जांपल एग्जैक्टली उसी के जैसा ही है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने डेवलप हो गए, 2 कैरल सेंटर मेरे पास दे दिए। मॉलिक्यूल में दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिंपली ऐसे कट करूं तो मेरे को 2 बराबर स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। तो सेम पार्ट अगर टोटल आइसोमर निकालने का तरीका बोलेंगे तो वही 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। आई होप सो कि अपन ने ये फॉर्मूला इतनी बार लिख दिया कि शायद आपको एग्जाम्पल देखते देखते हुए चीजें याद हो गई होंगी। तो यहाँ पे अगर इसके लिए भी आइसोमर अगर बोलेंगे तो आ जाएगा कितना, 3, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आएंगे और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स आएगा। ठीक है, अब अपन जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में प्रोसीड करते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें n की वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर होगी। ठीक है,